चांदनी, चांदनी, चांदनी। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे आप? चिल्ला रहा हूं, अपनी लाडली बेटी के कारनामे सुनोगी तो गले में फंदा डाल के लटक जाओगी। क्यों, ऐसा क्या किया है उसने? कॉलेज का नाम लेके घर से निकलती है और ना जाने कहां कहां भटकती फिरती है एक चंदर नाम के आवारा छोकरे के साथ। हरगिज नहीं पापा, चंदर एक अच्छा और शरीफ लड़का है। मुंह तोड़कर रख दूंगा मैं तुम्हारा। शरीफ घर के लड़के भले घर की लड़कियों को बहकाकर जंगलों में घुमाने ले जाते हैं। जवाब दो। हो सकता है कि मैं उसे घुमाने ले जाती हूँ। क्या? तो बात इस हद तक पहुंच चुकी है। चांदनी। जी जी पापा। मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच पापा, थैंक यू वेरी मच। और एक बात याद रहे, अगर वो लड़का मुझे ठीक नहीं लगा तो तुम उससे जिंदगी में दोबारा नहीं मिलोगी, समझी? मुझे मंजूर है। राज की बात बताऊं? I love you। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। ओफो चंदर, तुम क्या जिंदगी भर मुझे यूं ही सताते रहोगे? यानी कि तुमने जिंदगी भर मेरे साथ रहने का फैसला कर ही डाला, क्यों? वाकई चंदर, मैंने तुमसे बड़ा बेईमान और कोई नहीं देखा। और खबरदार, जो मेरे अलावा तुमने कोई दूसरा बेईमान देखा तो हाँ? ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। क्यों? चुपचाप बढ़ाते हो यार। भाई बढ़ाता हूँ। बात क्या है? चक्कर क्या है? अरे ये क्या है? घड़ी है। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ इससे। मुझे इसकी आदत नहीं है। चार आदत नहीं है तो डाल दीजिए, क्योंकि कल तुम्हें ठीक 5 बजे मेरे घर पहुंचना है। क्यों? पापा मम्मी तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या? अरे वाह, फिर तो मैं 1 घंटा पहले तुम्हारे गेट के सामने खड़ा रहूंगा और जहां 5 बजे शहनाई बजाते हुए एंटर करूंगा, तुम्हारे पापा मम्मी के पैर छूंगा, तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, कहूंगा हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें सिर्फ वक्त पर आ जाइएगा हुजूर, मेहरबानी होगी। मम्मी क्या है? मम्मी बताओ ना, कौन सा पहनूं? दिस, ऑरेंज, येलो? हाँ, अब तक तो मुझसे पूछ के कपड़े पहनती थी, और लड़का भी मुझसे पूछ के पसंद किया है। कम ऑन मम्मी, बताओ ना। क्या पागलपन है? जा देख कोई आया है, बताओ। जा जा देख। गुड इवनिंग। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? लो, देर से आओ तो गुस्सा, जल्दी आओ तो गुस्सा। पर भाई तुम्हें नहीं तो कहा था कि तुम्हारे पापा वक्त के बड़े पाबंद हैं। ओहो, पाबंद का मतलब ये तो नहीं कि 1 घंटा पहले से पहुंचो। ठीक है, 1 घंटा पहले इसलिए आया हूं कि अब मैं महीना भर लेट आते रहूंगा। गेट इट? नाइस हाउस। थैंक यू। कौन है चांदनी? ओफो, ये नमक भी सारा सिल गया है। बारिश के दिनों में अक्सर ऐसा ही होता है आंटी जी। वो क्या है कि ब्लॉटिंग पेपर बर्नी में डालकर फिर नमक भरना चाहिए, बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है जी। अच्छा चंद्र। तुम? जी। मगर तुम तो 5 बजे वो तो इनको ड्राइंग रूम में बिठाओ। मैं अभी आई। तुम आप महादेव, आप परेशान मत होइए, रिलैक्स रिलैक्स। मैं आपका बेटा हूँ, आपके साथ किचन में बैठूंगा। किचन में? अच्छा एक बात बताइए, आप बना क्या रही हैं? मैं भी हाथ बताऊंगा। मैं तुम रिलैक्स आंटी, रिलैक्स। मैं घर में हूँ, अपने ही घर में हूँ। पालक, आपने मठरियाँ तो बहुत बनाई होगी आंटी, राइट? आपने कभी पालक की मठरी बनाई है? पालक की मठरी? लो, यही तो ट्रेजेडी है। लोग खाना बनाने को एक मामूली सा काम समझते हैं, जबकि ये एक कला है। कुकिंग इज अ क्रिएटिव आर्ट, नहीं? हाँ वो तो है, मगर पालक की मठरी है? बिल्कुल आंटी, मठरियाँ, और वो भी पालक की। पालक की। वाह भाभी जी वाह, ये मछलियाँ तो आपने बहुत टेस्टी बनाई हैं। पालक की है, चंदर ने सिखाई है। पालक की? जी हाँ, बिकॉज कुकिंग इज अ क्रिएटिव आर्ट, है ना? हाँ जी। अगर पालक की मठलियों पर बातचीत पूरी हो गई हो तो अदरक के पुडिंग या प्याज के हलवे पर बातचीत शुरू करें। आपका चिढ़ना तो मुनासिब है ही, क्योंकि खुद तो आप 1 कप चाय भी नहीं बना सकते। बना क्यों नहीं सकता, बशर्ते आप वादा करें कि मेरी बनाई हुई चाय पीकर दिखाएंगी। हाँ तो बरखुरदार, आप बारामूला से श्रीनगर तक
2 घंटे का सफर तय करके रोज चांदनी से मिलने के लिए आते हैं, हाँ? जी जी नहीं सर, दरअसल एस्टेट के काम से आना ही पड़ता है ना, तो चांदनी से भी मिल लेता हूँ। अच्छा अच्छा, जी यानी यूं कि काम से आते हो तो सोचते हो कि लगे हाथ चांदनी से भी मिल लिया जाए। जी ऐसा नहीं, वो दरअसल चांदनी से भी मिलने आता हूँ और साथ में काम भी हो जाता है। हाँ इसी जी यानी चांदनी से मिलने आते हो तो काम भी हो जाता है साइड बाय साइड, वरना काम की कोई खास अहमियत नहीं है। जी, काम की अहमियत क्यों नहीं रहेगी, काम तो काम होता है, बल्कि मेरे लिए तो अच्छा, जी चांदनी से मिलने की कोई खास अहमियत नहीं है। जी नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं समझ गया, आप फजूल मुझे उलझा रहे हैं। मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं? जी 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 कुछ नहीं, मैं आई एम सॉरी सर। जी क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगा आपने मुझसे कुछ कहा। तुम अभी रुकोगे? जी नहीं, मैं चलता हूँ। बस भी करो राजन मियाँ, अब बहुत हो चुका। ऐसा है बरखुरदार कि इस कमबख्त ने तुम्हारे बारे में पहले ही दरियाफ्त कर लिया था, और ये जो कुछ भी कर रहा है नाटक कर रहा है। पसंद तो तुम्हें पहले ही कर चुका था। जी ओह पापा। सर ये चांदनी, चंद्र को बाहर तक छोड़कर नहीं आओगी? जी पापा। थैंक यू थैंक यू सर। किस बात का? अरे आपने मुझे चक्कर में जो डाल दिया था। चलता हूँ, गुड नाइट। बोलो कैसी रही? खूब रही, तारीख तय कर लो। क्यों बाबू, पसीने छूट गए ना पापा के सामने? हाँ, तुम तो बिल्कुल नर्वस हो गए थे। अरे अब सच्ची बात बताऊंगा तो तुम मानोगी नहीं। वो क्या है कि तुम्हारी मम्मी को मनाने के लिए जैसे कुकिंग जरूरी था ना, वैसे ही तुम्हारे पापा का दिल जीतने के लिए वो जरूरी था। इन उनके सामने डर जाओ, हार जाओ। वरना मैं किसी के सामने डरता हूँ क्या? एक्टिंग कर रहा था उनके सामने, एक्टिंग। रहने दो। अब इतने अच्छे एक्टर तो तुम हो नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि अब जो तुम कर रहे हो ना, ये है एक्टिंग। पापा के सामने तो सचमुच होश उड़ गए थे तुम्हारे। क्या हुआ? सच तो यही है चांद। एक पल के लिए लगा कि बस सब खत्म, खो दिया मैंने अपनी चांद को। चंद्र? हाँ चांद, उस एक पल में पता चला कि तुम कितनी कीमती हो मेरे लिए, कि तुम्हें कभी खोना पड़े या तुमसे जुदा होना पड़े तो मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। बस चंद्र, तुमसे अलग होकर मैं नहीं जी सकता चांद, मैं नहीं जी सकता। चलिए चलिए, गाड़ी में बैठिए और थोड़ा थोड़ा सामान लेते चलिए। आइए चंद्र बेटे, हम सगाई का शगुन लेकर श्रीनगर चलते हैं जी, और तुम मट्टू के साथ आ जाओ। मामा जी क्यों ना मैं भी आपके साथ निकल पड़ूं? अरे शर्म कर, शर्म क्यों? दूल्हा का सबसे पहले पहुंचता है और शक्ल देखा, शेव कर, नहा जाके। शेव तो 2 मिनट का काम है मामा जी। अरे आप लोग चलिए ना प्लीज। अरे ये कौन? मामा जी ये भी तो ले जाइए ना। मामा जी मैं भी वहीं चल के तैयार हो जाता हूँ ना मामा जी, प्लीज। खामोश, पानी ठीक से निकल पड़ना। अरे जल्दी, अरे मुझे भी ले चलो मामा जी। आप लोग उस गाड़ी में बैठिए। मामा अरे अभी तक लाइट्स नहीं लगी। रामू जल्दी से जाकर उन्हें फोन करो। जी साहब, अभी कर देता हूँ। स्टेज का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। अरे यहाँ का काम होता रहेगा, तुम ऊपर चलकर बाकी का इंतजाम देखो। आओ मेरे साथ। ओहो, क्या ये? चंद्र बेटे, एक अपना मजदूर दबकर बुरी तरह जख्मी हो गया। आइए जी। मेरी गाड़ी में गई है। अरे मेरी गाड़ी में क्या? जल्दी संभल के लो। वाह भाई वाह, अल्लाह बचाए बुरी नजर से। बिल्कुल शहजादी जैसी लग रही है हमारी रानी बिटिया। बड़ा किस्मत वाला है वो लड़का। लड़के को देखोगी आंटी तो कहोगी बड़ी किस्मत वाली है हमारी चांदनी बिटिया। मिस्टर चंद्र प्रकाश, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। शुक्र है। सर आप यहाँ से निकलिए, बाकी यहाँ का मामला मैं सब संभाल लूंगा। मैं चलूं?
बिटिया तो तैयार होकर आ गई राजन मियाँ, लेकिन चंदर अब तक क्यों नहीं आया? उसके मामा और सुरेंद्र फोन पर पता करने गए हैं। ओहो, क्या हुआ? चंदर निकल चुका है मामा जी, चलिए। चांदनी, तू चीखी क्यों? मम्मी, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? कुछ तो हुआ है, जरूर कुछ हुआ है। भगवान, मेरे चंदर की रक्षा करना। संभाल के रमाना, संभाल के। पानी का बहाव बहुत तेज है, अगर गिर जाएगा सीधा पाकिस्तान पहुंच जाएगा, वो भी बिना पासपोर्ट के। हाँ बाबा, ये भी जिंदा है, जिंदा है। खालिद, बीबी गुल को खबर कर दो, फौरन हमारे घर आ जाए। क्या हो गया तुम्हारी हिकमत को बीबी गुल? सुबह से शाम हो गई और अभी तक ये बेहोश है। क्या? तुम तो ऐसा करो खान भाई कि वो जो उधर सदर अस्पताल है ना, वहाँ से विलायती हकीम को बुला लो, वो फौरन ठीक कर देगा इसे। हाँ। मेरा मतलब ये नहीं था बीबी गुल। तो फिर क्या था? क्या था तुम्हारा मतलब? मेरा ही मतलब नहीं था। एक तो पानी में गल गल के मिट्टी के डले की तरह हो गया है पिलपिला। अरे गीले आटे को तंदूर में डालो तो उसे भी कुछ वक्त लगता है रोटी बनने में, ये नहीं लगता? हाँ। और तुम तो बस ये चाहते हो झट से ये आंखें खोले, फट से खड़ा हो जाए। तो वो विलायती हकीम है ना, वो कर सकता है ऐसा जादू, मैं नहीं कर सकती। चलिए। अरे बीबी गुल सुनो तो। अब जो तुम्हारे हाथ में जादू है ना चाची गुल, वो भला कहाँ है किसी और के हाथ में? हाँ, बेवकूफ है ना तुम्हारी चाची गुल, जो आ जाएगी तुम्हारी ललो चप्पो में। अशरफ, छोड़ मेरा रास्ता। मारूंगी तुम। नहीं चाची गुल, अरे खफा नहीं होगे। ये बूटी देना तो भूल ही गई। इस बूटी को घिसकर दूध में मिलाकर पिला देना। ये लड़की ले, बस आज की एक ही रात भारी है, ये इंशाल्लाह निकल गई तो ये बच गया, जरूर बच गया। हट जा यहाँ से। और हाँ, खुदा ना करे अगर बदन ठंडा पड़ने लगे तो कड़वा तेल गरम करके अपने बाबा जान से कह देना कि अच्छी तरह हथेलियों पे मल दे, इससे खून में गर्मी पैदा होती है। जी चाची। बड़े आए बीबी गुल को हिकमत सिखाने वाले। खुदा हाफिज बीबी गुल। हाँ हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज चाची गुल। अल्लाह अकबर। उसे होश आ गया बाबा जान। अच्छा, आइए ना, जल्दी आइए बाबा जान। बाबा जान, इनसे पूछिए ना, अगर तैरना नहीं आता था तो पानी में क्यों कूद गए थे? बेटी कैसी है तबीयत?
अरे ये तो फिर बेहोश हो गया। बेटी तू जाके बीबी गुल को खबर कर दे। जी बाबा जान। नूरी, ओ नूरी, तो यहाँ है। चल, चाची ने मरीज के लिए दूध मांगा है। वो कह रहे हैं कि अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। बेहोश है पर नब्ज ठीक है और सांस भी बिल्कुल ठीक है ना खुशी की बात? पर तेरा तो ढंग ही निराला है नूरी, तुझे तो किसी बात की फिक्र ही नहीं होती, ना खुशी की ना गम की। पता है कल सुबह से सब लोग लगे हुए थे, चाची ने तो ढेर सारी बूटियां चटाई पर कोई असर ही नहीं। पर जब मैंने उसकी हथेली पर मालिश की ना, तब कहीं जाके उसे होश आया। हाय नूरी, मैं तो मारे खुशी के बिल्कुल पागल हो गई। हाय मेरी चन्ना, इस बेजुबान पर इतनी मेहरबानियां कर रही हो, कभी इस गरीब पर भी कोई इनायत कर देती। हाय दरोगा जी, आप कब आए? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। बस यही तो तकलीफ है चन्ना कि तुम कभी हमारी तरफ देखती ही नहीं। या मेरे खुदा, ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया है तुम्हें। इसका क्या मतलब दरोगा जी? कभी बाहर मिलो ना, मतलब भी समझा दूंगा। ठीक है, बाबा जान से पूछकर आ जाऊंगी। कहाँ मिलूं? बेड़ा गर्क। अरे बेटी हिना, ये दूध लाने में इतनी देर क्यों? शहबाज खान। अस्सलाम वालेकुम खान बाबा, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का फजल है, आज कैसे आने हुआ? अब क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी? वो क्या है खान बाबा कि हमारे कुछ आला अफसरान इस इलाके का मायना करने के लिए आए हुए हैं। अगर एक छोटा मोटा जानवर मिल जाए तो उनकी शानदार दावत हो जाए। जरूर जरूर, मगर अफसरान मायना खैरियत तो है। आप तो जानते हैं कि परसों रात गजब का तूफान आया था। ऐसी तूफानी रातों का फायदा उठाकर हमारे पड़ोसी, उनके जासूस हमारे मुल्क की सरहदों में घुसा देते हैं। तो हमारे जासूस जाते होंगे? क्यों जाते होंगे? पड़ोसियों के दुख सुख में काम आना, त्योहारों पे उनके घर खीर सेवैयां भेजना, ये रिवाज तो सुने थे, मगर ये जासूस भेजने का रिवाज क्यों कर? आप इन पड़ोसियों को नहीं जानते खान बाबा। अरे ये जल्लाद होते हैं, जल्लाद। अगर गफलत में कोई अपनी गर्दन झुका ले तो झट से गर्दन काट देते हैं उसकी। लेकिन हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छी तरह आता है। जब इनका कोई जासूस हमारे हाथ लगता है तो उसे मार मार कर उसकी असलियत जाहिर करने पर उसे मजबूर कर देते हैं और फिर साले को फांसी पर चढ़ा देते हैं। बेटी है ना, तू जल्दी से जाके दूध बीबी गुल को दे दे, वो दवा मिला के उसे पिलाना चाहती है। जी बाबा जान। खैरियत तो है? कौन बीमार है? है एक बच्चा। अब इतने बड़े कुनबे में दुख सुख तो लगा ही रहता है, मगर आप फिक्र न करें। अशरफ मियाँ जी। जमन के यहाँ जाओ और एक बकरा साहब की जीप में रखवा दो। जी अच्छा। सोचने की बात है शहबाज खान कि कागज के नक्शे पे इंसान की खींची हुई एक बेजान लकीर में क्या वाकई इतनी तासीर है कि धड़कते दिलों से खुदा के पैदा किए हुए मोहब्बत के जज्बे को मिटा दे और शक और नफरत का जहर भर दे? अफसोस की बात। ये जज्बात की नहीं खान बाबा, सियासत की बातें हैं, आपकी समझ में नहीं आएंगी। ये आप ठीक कह रहे हैं। इंसानियत की बातें करने वाले सियासत की बातें कैसे समझ पाएंगे, है ना? मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप अब तक यहीं हैं हुजूर? और घर में बेगम खाना पीना तैयार करके बैठी हैं, आए। खाना तो खैर रास्ते में मैं खा लूंगा शहबाज खान। मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहने के लिए रुका हुआ हूँ कि ये वर्दी हमें आवाम की खिदमत और हिफाजत के लिए दी गई है। जाहिर है हुजूर, इसमें कहने की क्या जरूरत है? जरूरत है शहबाज खान। और मेरे ये भी सुनने में आया है कि तुम बिला वजह मासूम और मजलूम लोगों पर ज्यादतियां करते हो। किसी दुश्मन ने आपके कान भरे हैं सर? ये बात झूठ है, सरासर गलत है। आप नवाब दीन से पूछ लीजिए सर। मैं सिर्फ तुम्हें आगाह कर देना चाहता हूं, सोच लो। खुदा हाफिज। हुजूर साहब तो बड़ा बेसुरा बोल के गए। ऐसी की तैसी साले सुपरिंटेंडेंट की। ईमानदारी का तमगा लगाकर खुद कौन सी तरक्की हो गई साले की। 15 साल से वहीं का वहीं पड़ा सड़ रहा है। नवाबदीन, हुजूर तुम ये तो पता चलाओ कि ये शिकायत की किसने है। हुजूर मैंने भी उसकी खाल खींचकर गोश्त बाजार में नहीं बिकवा दिया तो मेरा नाम शहबाज खान नहीं।